हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ केप्ट ऑन, वेंट ऑन एंड बिगिन टू। आज हम 3 यूजेस को पढ़ेंगे। केप्ट ऑन, वेंट ऑन एंड बिगिन टू का प्रयोग किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में किस प्रकार किया जाता है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है, हम अलग अलग यूजेस को आपके साथ डेली स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा केप्ट ऑन और वेंट ऑन। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, सबसे पहले यूज ऑफ कीप ऑन एंड गो ऑन। क्लियर? कीप ऑन और गो ऑन। देखिए नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है आपका केप्ट ऑन और वेंट ऑन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट में हम कीप ऑन का यूज करेंगे, कीप ऑन या फिर गो ऑन, और पास्ट टेंस में हम केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन का यूज करेंगे। अब किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है इसे थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जब प्रेजेंट में या फिर पास्ट में कोई भी कार्य कंटिन्यू होता है, हमें ये दिखाना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो उस कार्य को कंटिन्यू है, जारी रख रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तब हम प्रेजेंट में कीप ऑन या गो ऑन का यूज़ करें, कीप ऑन या फिर गो ऑन का प्रयोग करें। और पास्ट में अगर कार्य वो कंटिन्यू है तो तब हम केप्ट ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? अगर टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कीप ऑन और पास्ट में है तो केप्ट ऑन का यूज आप करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर आपके नीचे लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझें। देखिए सब्जेक्ट प्लस कीप, कीप्स और केप्ट, यानी कि कीप ऑन, कीप्स ऑन और केप्ट ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी। यानी कि जो भी वर्ब आप दिखाएंगे, जो भी वर्ब आप लिखेंगे, वो वर्ब आपकी यानी कि फोर्थ फॉर्म वर्ब होनी चाहिए, यानी कि आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब। क्लियर? देखिए अगर प्रेजेंट में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप कीप्स का यूज़ करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तब आप कीप का प्रयोग करेंगे, और यदि टेंस पास्ट में चला जाता है तब आप केप्ट का प्रयोग करेंगे। इनके साथ आपको ऑन लगाना है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे मैं कहता हूँ वह पढ़ता रहता है, जैसे वह सोता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वह सारे दिन खेलता रहता है, वह रोती रहती है, तो मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूँ, यानी कि कार्य उसने प्रेजेंट में कंटिन्यू रखा है। वह पढ़ता रहता है, इसका मतलब है ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ कीप्स का यूज करेंगे आप, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस को लगाएंगे। ही कीप्स ऑन रीडिंग, आगे जो भी वर्ब है आप उस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? ही कीप्स ऑन रीडिंग, इस तरीके से आप बनाएंगे। दूसरा टेंस देखिए, जैसे राज रोता रहता है, प्रेजेंट की बात चल रही है तो राज कीप्स ऑन वीपिंग, इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तीसरा टेंस देखिए, तुम शाम को सोते रहते हो, बात मैं प्रेजेंट की कर रहा हूँ तो यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब आप कीप का यूज करेंगे, यू कीप ऑन स्लीपिंग इन द इवनिंग। क्लियर? इस तरीके से देखिए गो ऑन का प्रयोग भी आप इसके स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन कीप ऑन का प्रयोग ज़्यादा बेटर माना जाता है। देखिए नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे वह सारे दिन पार्क में टहलता रहा। अब बात आई टहलता रहा, यानी कि बात मैं कहाँ की कर रहा हूँ? पास्ट की। जब बात पास्ट में आ जाए तब आपको केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन का प्रयोग करना है। जैसे वह सारे दिन पार्क में टहलता रहा तो ही केप्ट ऑन वॉकिंग इन द पार्क द होल डे, इस तरीके से। ठीक है, आप यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रमेश सारी रात पढ़ता रहा, यानी कि पास्ट की बात चल रही है तो रमेश वेंट ऑन रीडिंग। देखो मैंने यहाँ पर केप्ट ऑन के स्थान पर वेंट ऑन का प्रयोग कर दिया। आप केप्ट ऑन लगाएं चाहे वेंट ऑन लगाएं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ठीक होता है टेंस आपका। तो रमेश वेंट ऑन रीडिंग द होल नाइट, इस तरीके से आप टेंस को बनाएंगे। जैसे तुम्हारा भाई दिन भर सोता रहा तो योर ब्रदर केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन स्लीपिंग द होल डे, सारा दिन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, वह दौड़ता रहा, तो ही वेंट ऑन रनिंग, या फिर ही केप्ट ऑन रनिंग। यानी कि जब कार्य कंटिन्यू हो पास्ट में तो आप केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग कर दें, आगे वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी है। और यदि प्रेजेंट की बात हो रही है तब आप कीप ऑन का प्रयोग करें। जैसे तुम्हारी बहन सारा दिन खाना बनाती रही, तो योर सिस्टर केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन कुकिंग द फूड द होल डे। इस तरीके से आप बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा कीप ऑन और वेंट ऑन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे आज हम यूज ऑफ बिगिन टू। बिगिन टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ बिगिन टू। देखिए जब पास्ट में सब्जेक्ट कोई कार्य करना आरंभ कर दे तो वहाँ पर हम बिगिन टू का यूज करते हैं। यानी कि या तो सब्जेक्ट कोई कार्य करना आरंभ कर दे, या कार्य करने लगे, या कार्य करना शुरू कर दे। वो कैसा भी सेंस हो सकता है, आरंभ कर दिया, करने लगा, या शुरू कर दिया। तब ऐसी कंडीशन में आप पास्ट में जब सब्जेक्ट कार्य करना आरंभ कर देता है तब हमें बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस सेंटेंस को बिगिन टू से ही बनाएंगे। देखिए बिगिन टू के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना होगा। आप चाहें तो इसे स्टार्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से भी बना सकते हैं, यानी कि स्टार्ट प्रेजेंट में और पास्ट में स्टार्टेड हो जाएगा। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपके ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट टेंस, जैसे उसने पढ़ना आरंभ कर दिया, यानी कि उसने पढ़ना आरंभ कर दिया या फिर शुरू कर दिया, तब आप इसे कैसे बनाएंगे? तो ही बिगेन टू रीड। बिगेन का प्रयोग करेंगे तो टू के साथ आपको यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही स्टार्टेड रीडिंग। अगर आप स्टार्टेड लगाएंगे तो आगे जीरेंड का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी शो करनी पड़ेगी। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुमने रोना आरंभ कर दिया, तो यू बिगेन टू वीप। इस तरीके से यू बिगेन टू वीप या फिर यू स्टार्टेड वीपिंग। देखिए जैसे वह खाना बनाने लगी, या उसने खाना बनाना शुरू कर दिया, या उसने खाना बनाना आरंभ कर दिया, या वह खाना बनाने लगी, तो सी बिगेन टू कुक द फूड। इस तरीके से बिगेन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? या फिर दूसरा तरीका क्या है, सी स्टार्टेड कुकिंग द फूड। आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, या उसने क्रिकेट खेलना आरंभ कर दिया, तो ही बिगेन टू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आप बनाएंगे। या फिर ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है? या तो आप बिगेन टू का प्रयोग करें, या बिगेन टू के स्थान पर आप स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी को लगाएंगे। जैसे रोहन ने कूदना आरंभ कर दिया, रोहन ने कूदना आरंभ कर दिया, तब आप इसे कैसे बनाएंगे? यानी कि रोहन ने कूदना आरंभ कर दिया या रोहन कूदने लगा, तो रोहन बिगेन टू जंप या रोहन स्टार्टेड जंपिंग। इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे सुषमा ने चाय बनानी आरंभ कर दी या शुरू कर दी, तो सुषमा बिगेन टू मेक टी। टू मेक बिगेन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगेन टू मेक। क्लियर? और अगर आप स्टार्टेड से बनाना चाहते हैं तो आईएनजी फॉर्म में बनाएंगे, सुषमा स्टार्टेड मेकिंग टी। इस तरीके से। जैसे पिताजी ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, तो फादर बिगेन टू रीड द न्यूज़पेपर। फादर बिगेन टू रीड द न्यूज़पेपर। या फिर आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, फादर स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्लियर? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे 3 यूजेस आज होते हैं, केप्ट ऑन, वेंट ऑन एंड बिगेन टू। थैंक यू।